हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हाथी बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे एक नए एडमिशन के बारे में, जहाँ पे जहाँ पे आप एमएससी एमटेक बहुत सारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आज हम मेनली बात करेंगे एमएससी एडमिशन के बारे में, वेरियस डिसिप्लिन में। ठीक है, वीआईटी का नाम तो आप सुना ही होगा, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वेलोर में सिचुएटेड है। और इन लोगों का और भी दो कैंपस है। ठीक है, मेनली आज हम बात करेंगे भेलोर में जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी का जो एडमिशन है ना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है VIT। ठीक है, उसके बाद लोडिंग लेगा, फिर पहले वाला लिंक पे क्लिक करने पे आ जाएगा, भेलोर का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में जो सेक्शन है, होम, अबाउट, एकेडमिक्स, एडमिशन। एडमिशन में क्लिक करेंगे, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स है, एमटेक प्रोग्राम, MCA प्रोग्राम। ठीक है, और देखिए MSc प्रोग्राम है, MBA प्रोग्राम है, और बहुत सारे प्रोग्राम है, आप जाके देख चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेटेड भी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम। तो मेनली आज हम देखेंगे ओनली MSc प्रोग्राम के बारे में, जो जिसका ड्यूरेशन है 2 साल। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। पहले हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी, रेसिडेंस ऑफ इंडियन नेशनल, रेगुलर फुल टाइम एंड फॉर्मल एजुकेशन, कॉलेजेस इंडियन अब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और हमारे इंडियन स्टूडेंट तो एलिजिबल है ही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम है, पहले MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, MSc बायोमेडिकल जेनेटिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के ये तीनों कोर्स है जिसमें एलिजिबिलिटी है। मतलब आपको BSc डिग्री पास करना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपका BSc में सब्जेक्ट बोटानी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे MSc बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, डाटा साइंस, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स, देखिए MSc एफिलिएटेड इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके वेबसाइट में डिटेल्स चेक कर लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था पहले, जो भेलोर का 3 कैंपस होता है, भीट भेलोर, चेन्नई कैंपस एंड भीट AP। भी मतलब मुझे भी पता नहीं। ठीक है, आप चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए भीट भेलोर में ये सारे कोर्स अवेलेबल है। भीट भेलोर मेनली मेन कैंपस है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, और बाकी 2 कैंपस में सिर्फ डाटा साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे अब हम डेट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसीड्योर दिया हुआ है, नोटिफिकेशन इशूड विल बी गिवन आवर वेबसाइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम जनवरी 2025। ठीक है, यहाँ पे सारे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए डेट देख लेते हैं। इशू ऑफ एप्लीकेशन 29 जनवरी 2025, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मई 2025 थर्सडे, लास्ट डेट ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट 31 मई 2025, चॉइस प्रेफरेंस। उसके बाद है सीट अलॉटमेंट है, लास्ट डेट ऑफ ट्यूशन फीस पेमेंट, मतलब जो फीस पेमेंट है, हॉस्टल फीस और जो कॉलेज का फीस होता है, एकेडमिक फीस, सब कुछ आपको एक साथ ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ क्लास टू बी अनाउंस, वो तो बता। अब आते हैं हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पे MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में 80,000 है। ठीक है, पर एनम। ठीक है, एक साल में आपको 80,000 पे करना पड़ेगा। MSc बायोमेडिकल जेनेटिक्स में भी 80,000, MSc बायोटेक्नोलॉजी में 1,10,000। ठीक है, और MSc बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में 80,000, 80,000। MSc डाटा साइंस में भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और 2 कैंपस में भी दिया हुआ है। यहाँ पे NA लिखा है क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी का और MSc बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का कैंपस नहीं है, सिर्फ मेन कैंपस में ही है, ये 2 कैंपस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए MSc डाटा साइंस बताया, MSc केमिस्ट्री विथ ये सब है 75,000, यहाँ पे 60,000। यहाँ पे देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 है। ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवीजन किया हुआ है, फीस स्ट्रक्चर अलग है। फिजिक्स में 75,000, यहाँ पे 60,000। MSc एफिलिएटेड इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग 1,60,000। ठीक है, और देखिए यहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा अमाउंट लगता है एक्स्ट्रा। देखिए कास्ट एंड डिपॉजिट तो
2000, ठीक है। ये क्या है, ये रिफंडेबल फॉर फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। परसेंट डिपॉजिट 3000 एपी कैंपस में, ठीक है, फर्स्ट ईयर ओनली। परसेंट डिपॉजिट 3000 वेलोर कैंपस एमएससी एफिलिएटेड इंटीग्रेटेड मशीन लर्निंग, रिफंडेबल फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब आते हैं हाउ टू अप्लाई। इसके अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, कैंडिडेट अप्लाई मस्ट बी थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, यहाँ पेमेंट मोड में करना पड़ेगा। इंटर न्यू एप्लीकेशन, रजिस्टर माई सेल्फ, ये सब मैं दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट है। देखिए, क्लास 10 12 का बोर्ड का मार्कशीट वार्कशीट वगैरह वगैरह सब कुछ, आपका फोटो सब चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और 3 चीज़ें दिया हुआ है, एफिडेविट स्टूडेंट, एफिडेविट पेरेंट, एफिडेविट फिटनेस, ठीक है। ये सब डाउनलोड करने पे आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट का एफिडेविट, पेरेंट का एफिडेविट, फिजिकल फिटनेस, वो सब फिलअप करके आपको देना पड़ेगा। ये अभी नहीं, ये फॉर्म फिलअप के टाइम नहीं है, ये आप जब एडमिशन लोगे उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको फिजिकली फिट होना होगा, आप इतना दूर से आओगे तो पेरेंट का भी आपको एग्री होना पड़ेगा, ये सब वो कॉन्फर्मेशन लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अप्लाई करने का जो तरीका है वो बताते हैं। देखिए, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए साइन अप लॉगिन है, ठीक है। लॉगिन नहीं करेंगे, हम न्यू कैंडिडेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ठीक है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ फिलअप करके हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपका प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। जिन स्टूडेंट का सीजीपीए दिया है, देखिए यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। आपका बीएससी का जो मार्क्स है, बीएससी में आप ओवरऑल, अगर आप ड्रॉप कैंडिडेट है तो आपको तो मार्क्स पता ही होगा। अगर आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको अप टू 5th सेम तक सीजीपीए को टोटल करके उन लोगों का जो ओवरऑल सीजीपीए है वो निकलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 5th सेम तक सीजीपीए को अटैच करना, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करना, तो जो सीजीपीए मिलेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको पूछेगा, वो आप दे देना, ठीक है। उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। अगर आपका सीजीपीए 9 या 9 से ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं आपका एडमिशन पक्की है, ठीक है। मतलब मैं बायोलॉजी जो स्टूडेंट है उन लोगों को बताना चाहता हूँ। उन लोगों का अगर 9 के अबव सीजीपीए है, 5 से मिला के, तो उन लोगों का एडमिशन पक्की है। और जिन लोगों का 8 के ऊपर है, ठीक है, उन लोग ट्राई कर सकते हैं, बट उन लोगों को वेटिंग में रहना पड़ेगा। और जो कोर्स है ना, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, उनमें आपको 8.5 से लेकर 9 तक सीजीपीए होने से मिल जाएगा। और बायोमेडिकल जेनेटिक्स भी मिल जाएगा, 8 के ऊपर सीजीपीए होता है। बट जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको 9 से ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। 9 से ऊपर नीचे भी हो जाता है कभी कभी, तो आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। ये थी अपडेट वेलोर के बारे में, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, एडमिशन लेना चाहते हो, ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ से प्लेसमेंट भी अच्छा देता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, फर्स्ट पेज में ही प्लेसमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है, मतलब देखिए यहाँ पे रैंकिंग बहुत अच्छा है। और देखिए, यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे मिलता है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे प्लेसमेंट सेल रहता है, प्लेसमेंट मिलता है एवरी ईयर, ठीक है। तो आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, पर आपको, अगर आप 2 साल एमएससी करना चाहते हो या बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपको लगभग 4 से साढ़े 4 लाख का खर्चा आएगा, ठीक है। अगर आप मैंने तो फीस स्ट्रक्चर बता ही दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, वो है मेनली एकेडमिक्स का। हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये कॉलेज का फीस है, हॉस्टल का फीस नहीं बताएगा। आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, आप अनजान जगह में हॉस्टल में ही रहना प्रेफर करेंगे, तो उसके लिए जो हॉस्टल फीस होता है ना, तो एसी और नॉन एसी होता है। वो आप लोगों को एडमिशन लेने के बाद ठीक है, एडमिशन लेने के बाद वो लोग बता देंगे कितना कितना पड़ेगा। तो लगभग
1 ईयर में 1 लाख पड़ता है, खाना पीना और रहना वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। तो आप अगर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो देखिए 1,10,000 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 2,20,000, ठीक है। और हॉस्टल का फीस 1 लाख 2 लाख, ठीक है। तो लगभग मिला के 4.5 लाख तक आपको पड़ेगा, ठीक है। और जाना जाना आना सब कुछ वो आपके एक्सपेंसेस है, तो आप समझ सकते हैं 4.5 लाख आपको खर्चा आएगा, ठीक है। पर अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना था। अगर आप चाहते हैं कि मैं हॉस्टल के फीस वगैरह मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू।